नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 ऐप पर सरकार ने बैन लगा दिया है। देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा को इससे खतरा बताया था। आपको बता दें, इसके पहले भी सरकार ने तमाम बड़ी कार्रवाइयां की थी। पबजी का उस समय भी जिक्र हो रहा था कि इस गेमिंग ऐप को हटाया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसी शिकायतें आई थी देश भर में कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं इस गेम के कारण, और तरह तरह की बातें थी। भारत में पबजी के एक्टिव यूजर्स की संख्या करीबन 3.5 करोड़ है। इस गेम को 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने जब ये फैसला लिया है, देश भर में पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी पर जब बैन लगाया है, पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन को सरकार ने बैन किया है। सरकार ने कहा कि इन मोबाइल ऐप से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है। भारत में पबजी के एक्टिव यूजर्स की संख्या, जैसा कि मैंने बताया, 3.5 करोड़ है। 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है, और ऐसी तमाम वो लिस्ट जारी की है उन ऐप्स की जिन्हें हटाना है, जिसमें वी चैट, साइबर हंटर जैसे और तमाम गेमिंग के ज़्यादातर ऐप हैं। हाइड एप्लीकेशन, आइकॉन, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बार फिर से सरकार ने फैसला लिया है। इसके पहले भी सरकार इस दिशा में काम कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पबजी जो दक्षिण कोरियाई वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने डेवलप किया था इसे, हालांकि चीन की मल्टीनेशनल कंपनी टेंसेंट की इसमें हिस्सेदारी भी है। साफ हो गया है, इसके पहले 106 एप्लीकेशंस सरकार ने पहले भी बैन किए थे। तो कुल मिलाकर ये तमाम फैसले आज सरकार ने लिए हैं। ये बार बार चर्चा हो रही थी जब पिछली बार बहुत सारे ऐप को, चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल करने की बात हुई थी, सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। तब ये चर्चा थी कि आखिर पबजी पर कब एक्शन लेगी, और सरकार ने आखिरकार ये एक्शन ले लिया है। मतलब साफ कर दिया है कि अब पबजी ऐप जो लोग खेल रहे थे, जो तमाम यूजर्स थे, अब सबको बंद करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, मध्य प्रदेश के रीवा जिले का लाल शहीद दीपक सिंह, जो पिछले दिनों चीन से झड़प में शहीद हुए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनके गांव फरेंदा पहुंचे थे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार की जो योजना है, 1 करोड़ रुपए का चेक विधायक गिरीश गौतम के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भेजा है, और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। साथ ही साथ बीजेपी विधायक गिरीश गौतम ने कहा कि मिनी स्टेडियम एवं अस्पताल जो है वो भी शहीद दीपक सिंह के नाम पर गांव में बनाया जाएगा। बड़ी पहल है। जिस तरह से शहीद दीपक सिंह जब शहीद हुए थे भारत चीन झड़प में, उसके बाद हर इंसान के मन में वो गुस्सा था। प्रशासन और सरकार ने जो वादे किए थे, उन वादों के अनुरूप आज चेक लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी और देवतलाव से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम शहीद के घर पहुंचे थे। उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया, और वहां से ये भी कहा कि मिनी स्टेडियम एवं अस्पताल का जो निर्माण गांव में कराया जाएगा वो शहीद दीपक सिंह के नाम पर होगा। तीसरी महत्वपूर्ण खबर, मध्य प्रदेश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। एक पुल का बार बार जिक्र हो रहा था कि वो पुल बना सिवनी में, और वो पुल बनने के उद्घाटन के पहले ही पुल ढह गया। उसके बाद तमाम जगह मुख्यमंत्री खुद दौरे कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री को रीवा आना था, लेकिन अब जब परिस्थितियां विकराल रूप में हैं मध्य प्रदेश में, तमाम देवास, इंदौर, मालवांचल में, उसके अलावा होशंगाबाद सबसे ज़्यादा प्रभावित, ऐसे तमाम जगह पर वो दौरे कर रहे हैं। तमाम ग्रामीणों को संबोधित भी कर रहे हैं। राहत कार्य के लिए तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती कर दी है। ऐसे में ये दौरा भी कैंसिल कर दिया गया जो रीवा में होने वाला था। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर ये मानना है कि किसी भी तरह से बाढ़ की चपेट में जो लोग फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश की तमाम वो नदियां उफान पर हैं, नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, तमाम बड़े जो डैम हैं उनके गेट भी खोले गए हैं, निचली बस्तियों में जलभराव की समस्या है। रीवा में भी आज दिन भर से बारिश हो रही है। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, और उन तस्वीरों में साफ हो रहा है कि निगम प्रशासन की पोल खुल रही है। शहर के अलग अलग हिस्सों में जलभराव की स्थिति है। तमाम अधूरे निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके कारण भी आवागमन बहुत प्रभावित हो रहा है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी नदियां, सहायक नदियां अब उफान पर हैं। मतलब मानसून की जो सक्रियता इस समय है, उससे कहीं ना कहीं प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं।
वहीं एक और किसान उत्साह में है क्योंकि अच्छी बारिश हो रही है, फसल को अच्छा फायदा है, लेकिन दूसरी तरफ शहरी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर सरकार इस दिशा में काम कर रही है। उसे सबसे ज़्यादा भी ज़रूरी है कि तमाम वो बचाव कार्य सुचारू रूप से चलाए जाएं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीरें साफ हो रही हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ये संकेत दिए हैं कि दिसंबर और जनवरी में निकाय के चुनाव हो सकते हैं। पहले से ये चीज़ें पेंडिंग है, काफ़ी समय से पेंडिंग है। निकाय चुनाव दिसंबर और जनवरी में कराने की एक प्रस्तावित भूमिका तैयार की जा रही है। और कहा, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जहां जहां वार्डों का आरक्षण नहीं हुआ है वहां जल्द वार्डों का आरक्षण होगा। मेट्रो को लेकर मंत्री सिंह ने कहा कि अगस्त 2023 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो शुरू हो जाएगी। स्मार्ट सिटी को लेकर कहा कि 7 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 2 का काम 90% कंप्लीट हो गया है। भोपाल और इंदौर में 90% काम पूरा हो चुका है। पूर्व की कमलनाथ सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की फंडिंग पर रोक लगाई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो सबका फोकस है वो ये है कि इस सरकार की स्थिरता। बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। कमलनाथ का कहना है कि 27 में 26, उनके मंत्री का कहना है, पूर्व मंत्री का कहना है कि 27 में 27, बीजेपी का दावा है कि 24 से 25। तो ये अटकलों का बाजार है और अभी जब तक तस्वीरें साफ नहीं हो जाती तब तक सबके वादे हैं, सबके दावे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गेन करेंगे। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो मध्य प्रदेश में कोरोना से हाहाकार, उसी बीच में जो बाढ़ के ये हालात बने हैं उससे भी प्रदेश बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो अब कहीं ना कहीं तमाम वो चुनौतियां प्रदेश के सामने हैं और उन चुनौतियों से निकलकर उपचुनाव में जाना है। उपचुनाव के साथ ही उपचुनाव समाप्त होते होते निकाय चुनाव में जाना है, जो पिछले लंबे समय से पेंडिंग है। सरकार बनी थी पिछली बार जब कमलनाथ की, तब एक निश्चित समय सीमा में सब चीज़ें कंप्लीट करनी थी, लेकिन ठहराव वहाँ भी हुआ। और अब स्थितियाँ ऐसी हैं कि तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए मध्य प्रदेश कैसे आगे जाए, इस दिशा में सरकार को सोचना होगा। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।